सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। किरीयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा पाणिपासमलं करोति पुरुषं या संस्कृता चीयन्ते कलुभूषणानि सततं भूषणं भूषणं विद्यानामनरस्य रूपमधिकम् रक्षन्न गोप्तं धनं विद्या भोगकरी असहसुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशु ध्येयं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यामित्रमिदं प्रजा च परिणयि भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ध्यानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वदसखे तस्मात् भयं योगिनः अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रं नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिन्दूरबिन्दुर्विद्यमानलाटे रामो हरिकरे भानुर्मरुत्कर्ता च चन्द्रमा विद्वांश्च भगवानात्मा दर्शयते पुंसिनायकाः रमारुचिर्नदीर्घेणुर्वाक्श्रीशिरोर्वधूस्तथा क्षुद्राविश्वरश्चैव द्वादशस्त्रीषु नायकाः ध्यानं ददीपयो वर्मा धनुर्वारी जगस्तथा मधुना मनोहारी दशैतानि नपुंसके यद्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिविशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं विभक्तिविशेषस्यापि व्याक्रियता हरे पुत्रान् दशराभ्यां न च पीडये भीता पतनभेदाभ्यां तत्त्वकरणान् प्रयोजये। शान्ति शान्ति शान्ति। द्वादश पाठस्य विचारः वयं कुर्मः। 12वें पाठ का विचार चल रहा है। कल 12वें पाठ में स्त्रीलिंग सर्वादि शब्द का विचार किया है। तो स्त्रीलिंग सर्वादि शब्द आपने याद किया है? याद किया? सर्वा शब्द बोलो। सर्वं सर्वे सर्वाणि नहीं स्त्रीलिंग सर्वा अच्छा सर्वा विसर्ग नहीं सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वा इति प्रथमा सर्वा सर्वे सर्वाः इति द्वितीया नहीं वैसे आना चाहिए, वैसा प्रैक्टिस करें। और किसने किया याद? हाँ सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा इति प्रथमा सर्वां सर्वे सर्वाः इति द्वितीया सर्वस्य सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी सर्वस्यः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी। बस आपने किया याद? हाँ बोलिए आगे षष्ठी से। सर्वस्याः सर्वस्याः सर्वस्योः सर्वयोः सर्वसां
सर्वसाम इति षष्ठी सर्वस्य सर्वस्याम सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी। ऐसा याद है। बाकी सब आप तैयार करें। आपने किया? आपने याद नहीं किया? आपने किया? कौन सा याद? हाँ बोलो। सर्वा सर्वे सर्वः इति प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वः इति द्वितीया, सर्वायाः सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया, सर्वस्ये सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम् इति षष्ठी, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी। आज थोड़ा शांति से बोले, नहीं तो भाई चंचल गाड़ी खूब चलती है। आज ठीक बोला। ऐसे शांति से बोल लेना चाहिए। मन जितना एकाग्र होगा उतना वो आसानी से आ जाएगा। और प्राय होता है क्या है, यौवनम खलु दुखम दारिद्र्यम च खलु दुखम। दो संसार में बड़े भयानक दुख होते हैं। एक धन न होने से व्यक्ति को दुख होता है, और दूसरे जवानी आने पर भी क्या होता है, दुख होता है। जवानी बड़ी बेकार है, क्योंकि वो चंचल ज़्यादा रहती है, इसलिए दुख होता है। तो स्थिरता, चंचल हो और समुद्र के समान क्या हो, गंभीरता, यौवन युवा अवस्था हो और वह क्या हो, स्थिर गंभीर हो, तब समझ लेना चाहिए वो धन भी प्राप्त कर सकता है और विद्या भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि स्थिरता नहीं है तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। अब इनका नाम गायत्री रख दिया है। तो गायत्री जी कुछ बोल सकते हैं आप, म्यूट खोल करके? मुझे बोल रहे हैं? हाँ। मैं सर्वा बना सकती हूँ, कोशिश करती हूँ। बोलो। स्त्रीलिंग शब्द। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः। प्रथमा द्वितीया बोल लीजिए साथ में। हाँ, दोबारा से सुनाते हैं। सर्वा सर्वे सर्वाः इति प्रथमा, सर्वाम सर्वे सर्वाः इति द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया, सर्वयै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम् इति सप्तमी, षष्ठी सर्वास्याम् इति षष्ठी, सर्वासाम् इति षष्ठी, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी, हे सर्वे हे सर्वाः इति सप्तमी। सुंदर, बहुत अच्छा याद। ऐसा आना चाहिए विभक्ति के साथ। तो बोल सकते कर लिया आप? विभक्ति के साथ अभ्यास कर लेना चाहिए, शुरू में कर लीजिए। अब आगे चल कर क्या पता, आपको कई छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो बिना विभक्ति के पढ़ाएंगे तो फिर वो याद नहीं रह पाएगा उसको ठीक से। जैसे पूछा कि विनोद जी कहाँ रहते हैं, अब उनका कमरा नंबर ही मालूम नहीं होगा तो उनको खोजना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अब मेरा कमरा नंबर है ही नहीं कोई, अभी बनाया है। अब मेरे को पूछते कौन से कमरे में रहते हो आप, मैंने कहा बनाया है उधर छात्रावास के बगल में, क्रमांक बताओ। मैंने कहा क्रमांक नहीं, तो डाउट आ जाता है, तो क्रमांक नहीं होता। हाँ, कुछ क्रमांक लिख दीजिए उसको। तो ऐसा एड्रेस हर एक व्यक्ति का मालूम होना चाहिए ना, तब हम उसमें पहुंच जाते। ये इति प्रथमा इति द्वितीया, ये क्या है, एड्रेस है, उसका पत्ता है, उस पत्ते पर पहुंच जाते व्यक्ति। तो आप द्वादश पाठ हम देख रहे हैं, पंचमी विभक्ति का इसमें अभ्यास है। पंचमी विभक्ति किस अर्थ में होती है, आपादान। जब आपादान हो से, यहाँ से कुछ हो रहा है, निकल रहा है, वस्तु का विश्लेष हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसमें पंचमी होती है। आपादाने पंचमी। तो पंचमी किन किन अर्थ में होती है उसका विचार हमने कल किया था। आप कुछ वाक्य देख रहे हैं, देखो आप हर दिन के वाक्य लिखना है आपको। यदि नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए,
मैं तो आपके पास ही बैठा रहता हूँ, तो परेशानी तो कुछ है नहीं आपको। अब एक कह रहा था आज गुरुजी आप ध्यान ही नहीं देते हमारे को, हैं? ऐसा कहोगे तो कैसा चलेगा? ध्यान पूरा ही है। आप तो विद्वान है, पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा नहीं सकते, पूरा ध्यान है आपके ऊपर। और सो करके खा के पीट करके उठ जाते, फिर गुरुजी का जब खाने का समय उस समय आ जाते। ऐसे चलो आगे वाक्य देखें, क्रम से एक एक वाक्य। इस वृक्ष से ये फूल गिरे, अस्मात् वृक्षात् एतानि पुष्पाणि अपतत्। देखो पुष्प कितने गिर रहे हैं? बहुत सारे। तो बहुत सारे गिर रहे हैं। तो आगे क्रियापद में भी एक वचन हो गया, बहुवचन होगा? बहुवचन होगा। किससे पुष्प गिर रहे हैं? वृक्ष से। एतस्मात् वृक्षात् पुष्पाणि वाक्य कौन से काल में वो देखना पड़ेगा, वर्तमान में या फ्यूचर में? ये भूतकाल गिरे, भूतकाल। अपतत अपतताम अपतन, ऐसा लिखना पड़ेगा। आपने लिखा, लेकिन आप एक वचन कर रहे थे ना, अपतत बोल रहे हैं, अपतान अपतन। अस्मात् भी आ सकता है सर, अस्मात् वृक्षात् एतानि पुष्पाणि अपतत्। हाँ, अस्मात् भी आएगा। एतस्मात् उस वृक्ष से, उसका इस नहीं कहा। देखो ये भी थोड़ा सा इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर्वनाम का समझ नहीं आता है ना, उस और इस, क्योंकि प्रथमा में तो उस इस नहीं होता है, स का मतलब होता है वह। तो और इदम का मतलब क्या होता है? यह। तो अब जब ये पंचमी षष्ठी में जब इनका प्रयोग किया जाता है, तब जैसे ये तस्मात् का अर्थ इस से, तस्मात् का अर्थ उस से, उस इस, ये जो आते हैं प्रयोग, उस आएगा तो समझ लेना ये तत्सर्वनाम का प्रयोग है, और इस आएगा तो इदम का अथवा ये तत् का प्रयोग होता है। समझ आ रहा है? इसके लिए, इससे, इसका, तब इदम अथवा ये तत् का प्रयोग करेंगे, और उसका, उसके लिए, उससे जब आएगा तो तत्सर्वनाम का प्रयोग होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए इदम और ये तत् दो सर्वनाम का प्रयोग होता है, और उसके लिए किसका प्रयोग होता है? तत्सर्वनाम का प्रयोग होता है। समझ आ गया? क्योंकि एक वचन में वैसा अर्थ नहीं होने से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एक बार आपकी हैबिट हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। देखो पहला सेंटेंस क्या है? उस वृक्ष से फूल गिरे, तो उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? इस वृक्ष से लिख रखा है। उसमें इस लिखा है, चलो ठीक है, इसमें हमारे इसमें उस लिखा है। तो वृक्ष से, देखो वृक्ष में कौन सी व्यक्ति आ गई? पंचमी, और उसका विशेषण उस है, तत्सर्वनाम है, तो उसमें पंचमी आ जाएगी, तस्मात्। और जिसमें इस है तो उसमें क्या लिखेंगे? अस्मात् लिखेंगे, अथवा ये तस्मात्, दोनों भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि दो संस्करण है, तो किसी में वाक्य डिफरेंस है, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा ध्यान रख करके आगे चलो। उस महल से वह लड़की गिरी। हाँ, तस्मात् नगरात् सा कन्या अपतत्। विसर्ग नहीं बोलेंगे, सा कन्या अपतत। एक ही लड़की गिर चुकी है, तो तस्मात् महलात या प्रासादात सा कन्या अपतत, बालिका अपतत। बालिका अपतत चलेगा। आगे अभिषेक। किसी घोड़े से वह सेनापति गिरा। हाँ, तस्मात् अश्वात् च सेनापति अपतत। बहुत सुंदर। हाँ, ऐसा बना लेना, और क्या है, कितना सुंदर बोल दिया। शांति से बोलो बराबर। आगे। जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया, इसी नगर को अब गया है। यस्मात् नगरात् सः नृपा अस्मिन् ग्रामे आगच्छत्, तथा तत् नगरम इदानीम आगच्छत्। हाँ, सुंदर बना दिया। हाँ, अब इसमें क्या है, चलना फिरना के योग में यदि आदिकरण आ जाता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे यहाँ पर बोला ना, जिस नगर से वह राजा इस गांव में आया, अब इस गांव में सप्तमी भी हो जाएगी और द्वितीया भी हो जाएगी। एतम ग्रामम अगच्छत अथवा एतस्मिन् ग्रामे अगच्छत। ये पहले बोला था आपको, फिर से आपको स्मरण करा रहा हूँ। यस्मात्, जिसके लिए, यस्मात् जिस नगर से, यस्मात् नगरात् सह नृपः अस्मिन् ग्रामे अथवा इमं ग्रामम, अथवा एतम ग्रामम,
हाँ, ऐसे 3 प्रयोग आप करेंगे तो भी गलत नहीं होगे, ठीक ही हो जाएगा। हाँ, तीनों भी ठीक है। एतम ग्रामम, इमम ग्रामम अथवा एतस्मिन् ग्रामे अगच्छत, तत् नगरम इदानीम आगच्छत नहीं अगच्छत, ठीक। पहले ऐसा पूर्ण सेंटेंस आप ध्यान रखेंगे। आगे किसका होता है? आदित्य जी। उस पाठशाला से वह लड़की यहाँ आई। हाँ, तस्मात् पाठशाला सा बाला अत्र आगच्छत। आप पाठशाला वही गलती कर दिया, गायत्री जी ने जैसा किया वैसा आप भी कर रहे हैं। तो पाठशाला कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में पाठशाला ऐसा शब्द है ना, तो उसका विशेषण तो तस्याः पाठशाला या ऐसा लिखना पड़ेगा। पाठशालायाः यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्ति विशेषस्य, विशेष में कौन सी विभक्ति? पंचमी है। पाठशाला की रमा की पंचमी क्या बनती है? रमायाः। इसी प्रकार पाठशाला का पंचमी क्या बन गया? पाठशालायाः। अब उसका विशेषण उस है तो उसका स्त्रीलिंग में रखना पड़ेगा। जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन विशेष्य की होती है, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति किसकी होती है? विशेषण की। तो तस्याः पाठशालायाः सा बालिका आगच्छत, आ गई ऐसा है ना, तो भूतकाल का सेंटेंस है। आगच्छत ऐसा ध्यान, कठिन कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मन एकाग्र नहीं होता है, भले हमको लगता है हम एकाग्र हो गए, लेकिन कई बार हो जाता है वो केवल आपने को भ्रम हो जाता है कि हम क्या हो गए? एकाग्र हो गए। होता है नहीं? बहुत दिन तक अभ्यास करने के बाद फिर पता चलता है कि अब हम एकाग्र हो गए। आप तक तो केवल बैठे रहते, लेकिन उसकी तैयारी चल रही, ध्यान रखें। आगे चलिए। उस गुरु से वह शिष्य पढ़ता है। तस्मात् गुरोः सह शिष्या अधीते। हाँ, सुंदर। तस्मात् गुरोः सह शिष्यः अधीते अथवा पठति का भी प्रयोग करेंगे। अब आदिति के सारे रूप आपको याद नहीं, कल प्रयास करेंगे सबको ये रूप दे देंगे। अधिपूर्वक इंग धातु के जो रूप है वो 5 लकारों के सब लिख करके सबको दे देंगे। आगे चलिए। उसने गुरु से पढ़ा। सह गुरोः अपठत्। स गुरोः अपठत्, सुंदर वाक्य है, भूतकाल का है। आगे चलो विनोद जी। यह लड़की चोर से डरती है। ऐसा नालिका चोरात विभेति। ऐसा बालिका हाँ, चोरात विभेति। सुंदर सुंदर, वर्तमान का वाक्य। आगे। वह ब्राह्मण इस कन्या को उस राक्षस से बचाता है। सह ब्राह्मणः एतां बालां तस्मात् दैत्यात् त्रायते, सुंदर है। हाँ? राक्षस शब्द का प्रयोग हो गया, दैत्य राक्षस भी प्रातिपदिक है। आगे। प्रजा से राजा के लिए धन लाओ। अभिषेक बनाए सेंटेंस? नहीं, आप देखो सेंटेंस बनाएंगे, कैसा बनाएंगे थोड़ा सोच समझ। राम जी बोलो कैसा बनेगा? प्रजा से राजा के लिए धन लाओ। प्रजा से पंचमी आ गई कि नहीं? प्रजाया प्रजाया, सुंदर। आगे। नृपाय, हाँ, निरुपाय धनम हाँ आनयतु। बस आप किसको क्या समझ में नहीं आया पूछो, इसमें बन गया कि नहीं सेंटेंस? ये ऐसा समझ करके आपको बना लेना है, तो धीरे धीरे आप रूपों को प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आगे चलो सुभाष जी। आगे। जी। क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन इस प्रजा को दुख से बचाता है? क्षत्रियात् अन्य कः एतां प्रजा दुःखं त्रायते। ढीला ढाला नहीं, स्पष्ट बोलिए। क्षत्रियात् अन्य कः एतां प्रजा दुःख त्रायते। अब प्रजा में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीय प्रजाम। हाँ, द्वितीय लग जाएगी प्रजाम। और दुख में कौन सी विभक्ति लगेगी? दुःखात् पंचमी लग पंचमी लग जाएगी। त्रायते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। जिससे त्राण किया जा रहा है, जिससे रक्षा की जा रही है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। समझ आ गया जी? चलो आगे। धर्म के बिना सुख नहीं। हाँ, धर्म के बिना सुख नहीं, बोलो। धर्मात् ऋते सुखम नास्ति। हाँ, नास्ति। धर्मात् ऋते सुखम नास्ति। धर्म के बिना सुख नहीं है। हाँ, इसलिए विष्णु दत्ता जी क्या कह रहे हैं? अमरवत आजर अमरवत विद्यां च अर्थम च चिंतयेत् प्राज्यः मृत्युना गृहीत केशु शिव धर्ममाचरे। ऐसा कहा।
धर्म का जल्दी पालन कर लेना चाहिए, पता नहीं कब जो है गले की घाटी दब जाएगी, ठीक है ना। नहीं, चलो आगे। गांव के पास सारी सेना है। हाँ, ग्रामात आरात सर्वाह सेना अस्ति। सुंदर, सम्यक। सर्वाहा सेना बहुवचन संति भी संति चलेगा। आप विवक्षा क्या कर रहे हो उसके अनुसार। बहुवचन बहुत सेना ले रहे तो सर्वाहा सेना, सर्वाहा। अब कम हो तो सर्वा सेना एक वचन का प्रयोग। वैसा सर्वा सेना कहो तो एक भी आ जाएगी, बहुत भी आ जाएगी। हाँ, किसी के पास 2 अक्षोहिणी सेना है, किसी के पास 3 अक्षोहिणी, तो उसके बहुत विवक्षा को लेकर के एक वचन बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। आगे, गांव के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की ओर कौन लोग रहे। हाँ बोलिए। ग्रामात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणश्च। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा अभी ठीक से बोलिए। ग्रामात, ये क्या कह रहे, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, और शब्द का प्रयोग आ रहा है ना। तो कल और के लिए कौन से शब्द का प्रयोग आया था। और हाँ, प्राक, प्रत्यक, उदक, ये लिखा है ना। प्राक का मतलब क्या होता है, पूर्व की ओर। प्रत्यक माने प्रत्यक पश्चिम की ओर, उदक माने उत्तर की ओर, उसका अर्थ ही और होता है, तो इसलिए उसी का ही प्रयोग होगा। और नीचे वाले जो पूर्व पश्चिम वो दिशा के वाचक शब्द है। अच्छा ठीक है। तो ग्रामात प्रत्यक उदक दक्षिणा जनाः वसन्ति। के जनाः निवसन्ति। हाँ, के जनाः निवसन्ति, तो उसका प्रयोग कर लेना। हाँ, प्रत्यक, पूर्व, प्राक, उदक, दक्षिणा, के जनाः निवसन्ति, ऐसा प्रयोग हो जाए। सुंदर। के जनाः निवसन्ति। मैं बाल्यकाल से लेकर यहीं रहता है। अहम बाल्यकालात् प्रभृति अत्रे वसामि। हाँ, अत्रैव वसामि, यहाँ पर ही रहता हूँ। अहम अत्रैव वसामि, निवसामि। निवसामि, चलेगा। सुंदर। आगे, गांव के बाहर जाओ। ग्रामात बहि गच्छ। ग्रामात बहि गच्छ, सुंदर। आगे, अब क्या समय है। अधुना अकस्मात समय। हाँ, इदानीम, अधुना भी चलेगा। ये इदानीम समयः। बोलिए। अधुना अकस्मात समय। नहीं, क्या समय है। हाँ, क्या समय है। कह समय। अब क्या समय है, ऐसे नहीं बता। अधुना कह समय। इदानीं का वेला अस्ति। इदानीम का वेला अस्ति, के ऐसा। इदानीम समयः। ऐसा स्त्रीलिंग में चले गए। हाँ, वेला शब्द स्त्रीलिंग में। ग्रामात बहि गच्छतु भी बना सकते हैं। हाँ, बाहर जाओ। ग्रामात बहि गच्छतु, ऐसा भी चलेगा। तो अब क्या समय है। अधुना कः समय अस्ति। अधुना कह समय अस्ति, ऐसा बोलेंगे। और वेला शब्द होगा तो अधुना का वेला अस्ति, ऐसा। का वेला, वेला शब्द स्त्रीलिंग में है। नहीं, स्त्रीलिंग होगा तो रमा की तरह से। इदानीम का वेला अस्ति, बस समय के लिए बहुवचन करने की जरूरत। आगे, वाटिका से फूल लाओ। उपवनात् पुष्पाणि अनायतु। आनयतु। आनयतु। हाँ, उपवनात् पुष्पाणि आनयतु। आगे, पेड़ से फल गिरे। वृक्षात् फलानि अपतन्ति। सम्यक। अनंतरम, उस गुरु से विद्या पढ़ो। तस्मात् गुरोः विद्यां पठतु। पठतु, सुंदर है। आदेश दिया जा रहा है ना, इस प्रकार आपको वाक्य बना लेना है। और भी इसके सहारे जो पंचमी के क्षेत्र में आते हैं, जैसे गीता जी में आया, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। आया कि नहीं इसमें। अन्नात् भवन्ति भूतानि पंचमी आ गया, पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्यात् पंचमी आ गई। पर्जन्य से, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, तो जिससे भी जो कुछ चीज़ आ रही है उसमें पंचमी हो जाती है। इससे उससे। हाँ, जैसे कहा कि आश्रमात् जनाः आगच्छन्ति, ऐसा बोलेगा नहीं। गंगा जल से ना हो। गंगा जलात् स्नातु, स्नान करने के लिए स्नाति का प्रयोग होता है, स्नाति, ऐसा प्रयोग। दूध से अभिषेक करो। दुग्धात्
अभिषेकम करोतु, ऐसा प्रयोग होगा। ज्ञान से ज्ञानी होता है। ज्ञानात् ज्ञानी भवति, भवति। ज्ञानाद ज्ञानी भवति, ज्ञान से ज्ञानी होता है, होता है ना? कलम से लिखता है। अज्ञानात मूर्ख होता है। अज्ञान से तो कैसा बोलेगा बात? अज्ञानात मूर्खः भवति, ऐसा प्रयोग होगा ना? ऐसे आप प्रयोग करते जाएंगे। विवाद करने से ज्ञान बढ़ता है। विवादात् ज्ञानम वर्धते, वर्धयते। वर्धते, ऐसा विवाद माने वाद कथा एक होती है शास्त्र। हाँ, आत्मनिपद का वाद करे, एक दूसरे के साथ विचार करे, तब ज्ञान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कमरे में बैठने से नहीं बढ़ता। चलो आगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। इदम वृक्षात एते फलानि, एतस्मात् वृक्षात् एतानि फलानि, एतस्मात् वृक्षात एतानि फलानि, तो इसमें इदम वृक्षात ऐसा नहीं बनेगा, एतस्मात् वृक्षात ऐसा बनेगा। आगे चले, तम नगरम अगच्छत, तत् नगरम अगच्छत, यहाँ पर उस नगर को, ऐसा वाक्य। तो नगरम नपुंसकलिंग में है, इसलिए तम नहीं होगा, तत् ही होगा नपुंसकलिंग। उस नगर से उस नगर को गया, गया। ऐसा। आगे तेन गुरुणा अधीते, जिससे अध्ययन किया जाता है उसमें कौन सी भक्ति होती है? पंचमी हो जाती है। चलो, चोरे न बिभेति, चोर से डरता है। ग्रामस्य पूर्वः प्राक्, हाँ, तो उसमें ये प्रयोग हो जाएगा, गांव से प्राक या पूर्व दोनों का भी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आप सर्वनाम दे रहे हैं, यत तत् एतत् किम, सर्व पूर्व के स्त्रीलिंग के पूरे रूप बोलो। दुर्गे जी, याद किया आपने सर्वनाम? स्त्रीलिंग का सर्वनाम याद किया आपने? जी। हाँ बोलो, ये तत् का बोल सकते, ऐसा एते। सर्वा सर्वा सर्वे वाला किया महाराज। हाँ बोलो। सर्वा सर्वे सर्वा इति प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वा इति द्वितीया, सर्वां सर्वे सर्वाः इति द्वितीया, सर्वे सर्वाः इति तृतीया, सर्वयः सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया, सर्वायै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी, सर्वायाः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी, सर्वायाः सर्वयोः सर्वानां षष्ठी, सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी, सर्वासु इति सप्तमी, इति सप्तमी। हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वा, ऐसे याद कर लेना स्त्रीलिंग क्या। आगे संधि करो, का इदानीम, के इदानीम, आद्गुण से गुण हो जाएगा। ऐसा धन इच्छति, ऐसे इच्छति, सर्वत्र आकार और इकार के स्थान पर एकार गुण हो रहा है। ने धन इच्छति, नेच्छति, न धन इदानीम, नेदम, पर धन उपकार, परोपकार, महाधन उदय, महोदय, महोदय बोलते कि नहीं? हाँ, महोदय, महाधन उत्सव, महोत्सव, हाँ वो भी चले, महोत्सव। आकार और ओकार के स्थान पर ओकार। वीर धन इंद्र, महाधन ऋषि, दोनों के स्थान पर अर आदेश हो रहा है। राजा धन ऋषि, राजर्षि, यहाँ आ और री के स्थान पर अर। पश्य धन ऊपरी, महाधन उत्सव, ऐसे बन जाएगा। महोत्सव लिखते कि नहीं? अब श्रीमान 1108 इनके यहाँ पर निर्वाण के उपलक्ष्य में महोत्सव है।
तो वहाँ संधि आपको तोड़नी आनी चाहिए नहीं, नहीं तो सारा महोत्सव में क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा सारा। चलो संधि विच्छेद करो। नेच्छति न धनेच्छति गच्छधन उपरि ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि सप्तर्षि केयः का धनीय। देखो ये कह धनीय नहीं निकलेगा, का प्लस यह। यदि कह होता तो संधि नहीं होता, ध्यान रखिए। कह यह ऐसा ही। तस्य धन तस्योपरि सूर्योदयः सूर्यस्य उदय इति सूर्योदय, सूर्य का उदय। षष्ठी तत्पुरुष समास है, आप समास भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। इस प्रकार संधि होगी। हाँ, पाठ को ठीक से एक एक शब्द को समझ लेना है। नहीं समझना आता तो पूछ लेना। एक बार पूछेगा तो चलेगा, 2 बार पूछेगा तो भी चलेगा, 3 बार पूछेगा तो भी, 5 बार पूछेगे तो भी, 10 बार पूछेगे तो भी, 15 बार पूछेगे तो भी चलेगा। हाँ पूछते हैं सर। हाँ आप पूछते जा, दुकान खुला है। चलो आगे। अब त्रयोदश पाठ। 13वां पाठ है इदम आदस। ये 2 सर्वनाम दे रहे हैं। अब इस 2 सर्वनाम को आपको पुल्लिंग में याद कर लेना है। सभी सर्वनाम को अलग लिख लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। आगे चलो। अंकुरः, अंकुर समझते हैं ना, चना को और मूंग को अंकुरित करते हैं ना। आजकल लोग कहते हैं अंकुरित खाओ, ज़्यादा इनको परेशान क्यों करते हो। चने को और गेहूँ को सब, मूंग आदि सब अंकुरित करके खाना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं अंकुरित के लिए? हाँ स्प्राउट करके खाओ कहते। चलो आगे। तिलः, तिल का तेल। देखो तेल वस्तुतः तिल के तेल कोई कहते, बाकी तेल कोई नहीं। तिला जायते इति तैल, हाँ वो तेल होता है। माशः, यवः, बीजम, दूरम, अंतिकम, समीपम, निकटम, पार्श्वम, सकाशम। इन पांचों का अर्थ समीप होता है। बस इसको आप ध्यान रखें। समझ आ रहे हैं शब्द? चलो आगे। ख वीरम, वीरम का अर्थ क्या होता है? वीरमति अर्थात रुकता है। किसी को कहना रुक जाओ भाई, हम आ रहे आवे, तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो फिर बोलेगा यार वीरम का कुछ मालूम नहीं हम, ये याद रख लेना चाहिए। वीरमतु माने रुको। प्रमद, प्रमाद। निवृ, प्रभु, उद्भु, प्रतिदा, बदले में देना। किसी ने हमको वस्त्र दे दिया तो उसको हमने पैसा दे दिया, तो वहाँ पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रतियच्छति ऐसा। जुगुप्सा, जन, नीली। हाँ ये धातु है, विशेष विशेष अर्थ वाले धातु है। आगे चले। धातु के बाद क्या आ रहा है अभी? आव्य आ रहा है। एक ही आव्य दे रहे। पृथक, पृथक माने अलग होता है। ऋषिकेश से अलग गंगा नदी नहीं है। ऋषिकेश के अंदर ही है कि नहीं? तो इसमें पंचमी लग जाएगी। ऋषिकेशात गंगा पृथक नास्ति। और ऋषिकेशात बैराज सेतु पृथक नास्ति अस्ति। बैराज ऋषिकेश में? हाँ ऋषिकेश में। ग्राम से तो बाहर ही है। ऋषिकेश गांव से बाहर नहीं। बैराज यहीं थे गुरुजी, अपने पीछे जंगल के पीछे। ऋषिकेश के अंदर आ गए। हाँ ऋषिकेश में यहाँ। तो चलो दूसरा ले लो। हाँ ऋषिकेशात बही श्यामपुर नगरम ऐसा ऐसा पृथक। चलो आगे। पटुहु। अब ये विशेषणवाची शब्द दे रहे। विशेषणवाची में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये विशेषणवाची शब्द जो होते तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक शब्द आ रहा है पटु। आचार्य कथम अस्ति? पटु। आचार्य कैसे है? पटुहु अस्ति ऐसा प्रयोग। अब इसी पटु को हमको स्त्रीलिंग में ले जाना है, तो पटु को क्या करेंगे हम? यन करेंगे, ई लगा देंगे तो क्या बनेगा? पटवी। पटवी आचार्य अस्ति। आचार्य स्त्री को भी कहते हैं ना, तो उस समय आपको पटवी करना पड़ेगा। पटु को क्या करना पड़ेगा? स्त्रीलिंग। और नगर है तो क्या करना पड़ेगा?
पटु नगरम अस्ति, चतुर नगर है, वहाँ पर केवल पटु ऐसा नपुंसकलिंग में चलेगा। तो ये विशेषणवाची शब्द को तीनों लिंगों में आपको चलाना आना चाहिए। जैसे एक शब्द लेते साधु शब्द है, पुल्लिंग में क्या बनेगा साधु, और स्त्रीलिंग में साध्वी, साध्वी बोलते हैं ना, ये स्त्रीलिंग में हाँ साध्वी भगवती जी ऐसा कहते हैं ना, तो वो साध्वी शब्द स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में साधु ऐसा हो। जब साधु शब्द नपुंसकलिंग में रहता है तब उसका अर्थ होता है ठीक, समीचीन। साधु माने पटु माने होशियार, चतुर, इंटेलिजेंट। साधु नपुंसकलिंग में क्या होता है? ठीक अर्थ होता है समीचीन। साधु साधु हो, साधु माने ठीक ठीक, आपने समझ आ रहा है। पटु शब्द दे रहे, इसी प्रकार गुरु शब्द दे रहे, पुल्लिंग में बनेगा गुरु, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा गुरुवी। गुरुवी माने भारी, इसकी बुद्धि बड़ी भारी है, गुरुवी बुद्धि। हाँ, और इसका जो हाथ है वो बड़ा भारी है, तो गुरु हस्तः ऐसा पुल्लिंग हो गया कि नहीं। और नपुंसकलिंग होगा तो इसके जो बाल है बड़े भारी है। नपुंसकलिंग में कौन सा शब्द ले लेंगे? नपुंसकलिंग में क्या शब्द है? उदरम। हाँ, तो कहेंगे मेरा पेट बड़ा भारी हो गया, तो क्या बोलेंगे? गुरु उदरम, मम गुरु उदरम, ऐसा प्रयोग होगा। गुरु का मतलब भारी, गुरु का मतलब वो गुरु नहीं लेना, हितोपदेष्टा। तो प्रसंग से उस शब्द का अर्थ आपको समझ लेना है। समझ आए? ये संस्कृत भाषा सभी शास्त्र ऐसे होते, प्रसंग से समझ लें। संस्कृत वाला ही समझेगा। हाँ, संस्कृत वाला बड़ा समझ लेता अच्छी तरह से, बाकी नहीं समझ पाते। समय सूचकता विद्या की बड़ी पूंजी होती है, हर एक विद्या की। वो जिसको समझ में आ गई बस वो विद्या में आगे चला जाए। नहीं तो कई लोग ऐसे पढ़े लिखे लेकिन विद्या का यूज करना नहीं आ जाता है, मार इसी में खा जाते। समझ आए? कई लोगों को कुछ आता नहीं लेकिन सबसे आगे, क्यों? वो बराबर पंडितों के बीच में जाए मौन धारण करें। और कोई दो चार लोग गवार आ जाए, खूब दो चार श्लोक बोल दे, बस बन गए पंडित। ये कला रहती उसकी। चलो आगे। तो इस प्रकार जो है ये जो विद्या का प्रयोग करना समझ आना चाहिए, तभी पर आप उससे थोड़े से लाभ ज़्यादा ले सकते हैं। चलो, पटु का क्या अर्थ होता है? चतुर। और गुरु का अर्थ? गुरु का भारी। हाँ, भारी या श्रेष्ठ। या गुरुतर का क्या अर्थ होता है? उससे भारी। हाँ, उससे भारी या श्रेष्ठ ऐसा। मतलब उससे चतुर से चतुर। हाँ, चतुर से चतुर। वो 3 डिग्री होती है कि नहीं? गुरु, गुरुतर और गुरुतम। 3 डिग्रियाँ मालूम है कौन सी? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। नाम मालूम नहीं उसकी क्या है। नहीं मालूम, चलो कल बताएंगे। अब आगे चलो, सूचना दे रहे, अंकुर यव रामवत बीज गृहवत। एक बीज शब्द नपुंसकलिंग में चल रहा है। चलो आगे व्याकरण दे रहे, इदम आदर्श शब्द पंचमी और वृद्धि संधि। इदम आदर्श पुल्लिंग के रूप स्मरण करें। देखिए शब्द संख्या 37, 134 पृष्ठ पर आप देखेंगे, और 38 जो है 135 पर है, वहाँ पर आपको इदम और आदर्श से रूप मिल जाएंगे। तो इनको आप याद कर लीजिए, ईमानदारी से याद कर लीजिए। आगे चलिए, संक्षिप्त रूप लगा करके तत् आदि अभ्यास 10 के रूप भी पूरे कर लें। तत् आदि का भी आप स्त्रीलिंग में बना लेंगे, सातेता पुल्लिंग में बना लेंगे सब। उस अभ्यास को फिर दोहराते जाइए। ग्रंथकार आपको इंडिकेट कर रहे हैं, शास्त्र में इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। हम आगे तो जाते हैं खूब, लेकिन फिर क्या हो जाता है, पीछे देखते ही नहीं। लेकिन बीच बीच में क्या होना पड़ता है? हाँ, पीछे भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं आगे गए तो आगे गए, आगे पाठ और पीछे सपाट। मालूम है? नहीं मालूम। आगे पाठ चलते जा रहा हो, पीछे क्या होता जा रहा है? ऐसा नहीं करना। पीछे भी ध्यान रख लें, आगे भी ध्यान रख लेना। गाड़ी चलाते समय केवल आगे देखते जाओ, पीछे ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या होगा? धड़क हो जाएगी, साफ हो जाएगा। चलो आगे। तो अब क्या दे रहे हैं? धातु रूप
वीरम आदि धातु के लट में क्रमशः ये रूप हो जाते हैं। वीरम का रूप क्या बनेगा? और प्रमद का क्या बनेगा? प्रमाद्यति ये बनेगा। और निवर का? और प्रभु का? उद्भव का? प्रतिदा का? दा के स्थान पर यच्च आदेश होता है, ये ध्यान रख लेना। उक्त रूप बना करके भवती के वत रूप चलाएंगे। आगे आप कुछ आत्मनेपद धातु दे रहे हैं। जुगुप्सा का क्या अर्थ होता है? हाँ, मूर्खात सज्जनः जुगुप्सति, है क्या नहीं? और क्या प्रयोग होगा? दुष्ट पुत्रात् पिता जुगुप्सति, दुष्ट शिष्यात् गुरुः जुगुप्सति, ऐसा प्रयोग होगा कि नहीं? जुगुप्सति माने घृणा करता है, निंदा करता है। चलो आगे। जायते माने उत्पन्न होता है। परमात्मनः जगत जायते, प्रजापते है जगत जायते। निलीयते माने छिपता है। पिता से पुत्र छिपता है। जनकात् पुत्रः निलीयते, बचपन में छिपते हैं कि नहीं? सब लोग सोचते पिताजी हमको खोजेंगे, और डंडा लेकर के आ जाते, तुम छुपते हो, पकड़ लेते पिटाई। उक्त रूप बना करके सेवते हो। देखो अभ्यास 16, 16 पाठ अभी आएगा 2-3 दिन में, तो सेवते के रूप आप याद कर लीजिए अभी से। सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेते सेवध्वे, सेवे सेवावहे। आत्मनिपद के रूप याद कर लेना, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। आगे चलो। 51वां नियम, जुगुप्सते विरमति प्रमाद्यति के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल आपको दिए ना मैंने, जुगुप्सते मूर्ख पुत्र से गुरु पिता क्या कर लेता है? घृणा कर लेता है। विरमति इसी प्रकार आप बना लेंगे। मूर्ख विद्यार्थी पाठ से क्या हो जाता है? विरमित हो जाता है। विद्यार्थी मूर्ख छात्र पाठात विरमति माने रुक जाता है। प्रमाद्यति पाठात मूर्ख छात्र प्रमाद्यति, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। और भी आप बना दिए पंचमी, जैसे दे रहे यहाँ पर पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। विरमति, विरमति का अर्थ क्या है? रुकता है। पापात विरमति, अधर्मात विरमति, ऐसा प्रयोग। धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से क्या करता है? प्रमाद करता है। तो धर्म से कभी प्रमाद नहीं कर लेते। चलो आगे। 52 नियम देखिए। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ये वे भे पशुम वारयति, जव से पशुओं को वारण किया, तो जव से हटाया जा रहा है उसमें पंचमी हो जाएगी। पुत्रम पापात वारयति, पुत्र को पाप से हटाया जा रहा है। निवारयति वा। इस प्रकार ये पंचमी के नियम है, इनको सबको आप तैयार करके आ जाइए। नीचे देखेंगे 57वां नियम देखें। बाकी नियम आप सब तैयार करके पढ़ करके आ जाए। 57 में देखो वृद्धिरादैच, क्या लिखा है? आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा हो जाती है। क्या संज्ञा होती है? कल हमने गुण संज्ञा पढ़ी थी, आज कौन सी संज्ञा पढ़ रहे? वृद्धि संज्ञा। तो इसको तैयार कर लेना। वृद्धि संज्ञा का फल कहाँ है? आगे सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची क्या कहता है? देखो, अ या आ के बाद ए अथवा आई हो तो आई आदेश हो जाता है। अ अथवा आ के बाद यदि ओकार होगा तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? औ आदेश हो जाएगा। ये दो को ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल दिया तदा धन एक, तो तदा में आकार है और बाद में एक में एकार है, दोनों के स्थान पर आई हो गया तो बन गया तदई कह, ऐसा बन जाएगा। तस्य धन ऐश्वर्यम, तस्य में आकार है, ऐश्वर्य में एकार है, दोनों के स्थान पर आई बैठा दिया तो बन गया तस्य ऐश्वर्य। तंडुल धन ओदनम, तंडुल में आकार, ओदन में ओकार, दोनों के स्थान पर औकार बिठा दिया तस तंडुलोदनम। महाधन औषधि, महा में आकार, औषधि में ओकार, तो दोनों को हटा दिया, एक औकार बिठा दिया तो बन गया महौषधि। ऐसे वृद्धि के उदाहरण आप समझ लेना। बाकी कुछ नियम है पढ़ लेना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कल उसका विचार करें। आज समय पूरा हो गया, यही विश्राम कर लेते। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते
ओम शांति शांति शांति।